पत्नी बोली, तुम्हें नहीं लगता कि जरा सी समझदारी से तलाक के मामले रोके जा सकते हैं? पति ठंडी सांस भर के, और तुम्हें नहीं लगता कि जरा सी समझदारी से शादी भी तो रोकी जा सकती है? इस बार पत्नी बेहोश हो गई। हस्बैंड बोला, ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी, ओ हेलो, अपने यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं, समझे? सबसे बेहतरीन बिजनेस गोलगप्पे का है, जिससे फायदा ही फायदा। कैसे? फूल गया तो गोलगप्पा, नहीं फूला तो सूखी पपड़ी बन जाती है। बहुत इंग्लिश छाड़ते हो तो चलो बताओ फिर ऑनलाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग मत जाना, जवाब कमेंट करके बताना। एक समय वो भी था जब कछुआ छाप अगरबत्ती को बिना तोड़े अलग करने पर भी घर में लड़कों की इज्जत बढ़ जाती थी। लड़कियों का हाँ बस 5 मिनट में तैयार होके आई, और लड़कों का बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, दोनों ही बराबर है। बचपन में माता पिता से मार खाने के बाद कौन कौन सोचता था कि अब घर से भाग जाऊंगा और जिस दिन बड़ा आदमी बनूंगा तभी लौटूंगा। शुक्र है राजा महाराजाओं के समय मोबाइल नहीं होते थे, वरना सैनिक युद्ध में लड़ने से पहले भाले पर मोबाइल बांध के सेल्फियां लेते और स्टेटस में लगाते। स्कूल जीवन में जिस लड़के को ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर रखने को मिल जाता था, वह खुद को किसी राष्ट्रपति से कम नहीं समझता था। मम्मी अगर कहे इधर आओ नहीं मारूंगी तो इस बात पे यकीन कर लेना, मगर जब कोई लड़की कहे जानू मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, इस बात पे कभी यकीन नहीं करना। 60 साल की बूढ़ी औरत ने अदालत में तलाक के लिए अर्जी लगाई। जज ने बूढ़ी औरत से पूछा, आप इस उम्र में तलाक क्यों लेना चाहती है? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पति मुझ पे मानसिक अत्याचार कर रहे हैं। जज, वो कैसे? बूढ़ी औरत बोली, इनकी जब मर्जी होती है मुझे खरी खोटी सुना देते हैं, और जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो अपने कान की मशीन निकाल देते हैं। जज बेहोश। कभी आंखों में जलन हो तो घर पे किसी को मत बताना, वरना बदनामी सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल की ही होगी। पता नहीं ये घर वाले अपने बेरोजगार लड़कों को जगाते क्यों है, जबकि उन्हें पता है उठने के बाद उसने घुसना फोन में ही है। जिंदगी की शुरुआत ऐसे होती है जैसे सूरज, सुबह शाम समय, उसके बाद ऐसे सगाई, शादी, फिर सास ससुर और फिर सत्यानाश। पप्पू बोला, यार धोखा हो गया। दोस्त, क्या हुआ? पप्पू, मैंने घर से किताबों के लिए पैसे मंगवाए थे, उन्होंने किताबें ही भेज दी। मेरे एक दोस्त ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड की शादी में इतना जबरदस्त नागिन डांस किया कि लड़की के बाप को कहना पड़ा अब शादी होने देगा या नागमणि लेके ही मानेगा। दुनिया का सबसे सख्त आदमी कौन होता है? नहीं पता? अरे भाई गोलगप्पे वाला। लड़की कितनी भी स्माइल दे दे लेकिन गोलगप्पे वाला अपनी गिनती नहीं भूलता। मछली जल की रानी है, इसका नया वर्जन। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ तो चिढ़ जाएंगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएंगी। एक औरत अपने बच्चे के लिए रो रही थी। एक इंजीनियर ने औरत से रोने की वजह पूछी। औरत ने कहा, मेरा बच्चा बीमार है और मेरे पास दवा के लिए पैसा नहीं है। इंजीनियर ने 2000 का नोट दिया और कहा, जाओ दवा ले लो और 100 रुपए का दूध भी ले लेना और बाकी के बचे पैसे मुझे वापस दे देना। उस औरत ने थोड़ी देर बाद दवा और दूध ले आई, बाकी के 850 रुपए इंजीनियर को वापस कर दिए।
और उसका शुक्रिया अदा भी किया। इंजीनियर खुश हुआ और सोचने लगा कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। डॉक्टर को फीस मिल गई, बच्चे को दवा दूध मिल गया और मेरा नकली नोट भी चल गया। मुझे स्कूल टाइम में उन विद्यार्थियों का बहुत गुस्सा आता था जो टीचर के क्लास में आते ही उन्हें याद दिलाते थे कि सर आज आपने कॉपी चेक करनी थी। किसी को तकलीफ में देख के उस पे जरूर हंसे ताकि वो अपनी तकलीफ भूलकर आपसे झगड़ने में व्यस्त हो जाए।